तो तेजस्वी यदि पानी पिलाते थे, जो सम्राट चौधरी के जो आका बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, वो क्या करते थे? वो भी तो प्लेटफॉर्म पर चाय बनाते थे। देखिए, बहस जो होनी चाहिए वो मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। बिहार में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, शिक्षा का मामला है, रोजगार का मामला है, इतना भ्रष्टाचार है। जिस जंगल राज की बात सम्राट चौधरी करते हैं तो सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो खुद उस जंगल राज के मतलब एक स्तंभ थे और लालू यादव का पिछलग्गू बनकर घूमते थे। आप कह रहे थे कि लालू यादव का पानी ढोआ करते थे अपनी तो। पिछलग्गू थे। अब हो सकता है, मुझे पता नहीं, हो सकता है पानी भी ढोते हो सकता है खैनी भी खिलाते हो। और शकुनी चौधरी ने लंबे समय तक लालू यादव के कैबिनेट की शोभा बढ़ाई है। तो तेजस्वी पर हमला करने के पहले तो सम्राट चौधरी को अपने पूज्य पिता शकुनी चौधरी से सवाल करने चाहिए ना। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में विधानसभा का इन दिनों सत्र चल रहा है और यहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच एक कल तस्वीर सामने निकल के आई थी सदन के अंदर से, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर काफी ज्यादा हमलावर थे, बउआ कह रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने जीवन काल में क्रिकेट खेलने गए थे, लेकिन वहां पर क्रिकेट खेलने के बजाय पानी ढोआ करते थे। बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरीके से बिहार की सियासत गरमाई हुई है और सम्राट चौधरी का बयान इस तरीके से आ रहा है, बड़ा सवाल इस पर उठ रहा है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं सम्राट चौधरी के बयानों को, जहां वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पानी पिलाया करते थे? नहीं, तेजस्वी पानी पिलाते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो चाय बनाते थे, है ना। ये बात सम्राट चौधरी कैसे भूल रहा है ना। तो यदि सबके इतिहास को खोजा जाने लगे, है ना, तो तेजस्वी यदि पानी पिलाते थे, जो सम्राट चौधरी के जो आका बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, वो क्या करते थे? वो भी तो प्लेटफॉर्म पर चाय बनाते थे। हैं? तो उनके नेतृत्व में सम्राट चौधरी की पूरी आस्था है। अब पानी पिलाना कोई खराब काम है? मान लीजिए पानी पिलाते ही थे, तो पानी पिलाना कोई क्राइम है? हुँ? तो ये सब देखिए बहुत छोटी बात है। देखिए, बहस जो होनी चाहिए वो मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। बिहार में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, शिक्षा का मामला है, रोजगार का मामला है, इतना भ्रष्टाचार है, पुल बह रहे हैं। अभी देखिए 2-3 महीने से BPSC के हज़ारों अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हैं, लाठी खा रहे हैं। तो बहस चल रही है कि वो पानी पिला रहे थे, तो वो ये कर रहे थे, तो वो जल जीरा पिला रहे थे। ये क्या बात है? और देखिए, जब सम्राट चौधरी राजद पर हमलावर होते हैं, तब तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि हंसा जाए कि रोया जाए। क्योंकि जिस जंगल राज की बात सम्राट चौधरी करते हैं तो सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो खुद उस जंगल राज के मतलब एक स्तंभ थे और लालू यादव का पिछलग्गू बनकर घूमते थे। और शकुनी चौधरी ने लंबे समय तक लालू यादव के कैबिनेट की शोभा बढ़ाई है। तो तेजस्वी पर हमला करने के पहले तो सम्राट चौधरी को अपने पूज्य पिता शकुनी चौधरी से सवाल करने चाहिए ना। तो ये तो एक जो देहात में कहावत होती है कि चलनी दूसरे सूप को, वही वाला मामला है कि मतलब शकुनी चौधरी के पुत्र जंगल राज पर हमला कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है जी। सम्राट चौधरी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आपने कहीं बयान दिया था अमिताभ दास जी, हमने भी सुना है उस बयान को, जहाँ आप कह रहे थे कि लालू यादव का पानी ढोआ करते थे अपनी चौधरी। पिछलग्गू थे। अब हो सकता है, मुझे पता नहीं, हो सकता है पानी भी ढोते हो सकता है खैनी भी खिलाते हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं था। मैं तो उस समय CM हाउस में जाता रहता था और देखता था कि मंत्रियों की क्या दुर्गति रहती थी लालू राबड़ी के सामने। ये तो मेरे आंखों देखी चीज़ है। CM हाउस में बैठकें होती थी और मैं उसमें SP रहता था और कोई किसी बैठक में जाता था, तो मेरी तो आंखों देखी चीज़ है कि लालू यादव के सामने मंत्रियों की क्या दुर्गति थी। तो हो सकता है शकुनी चौधरी को लालू खैनी बनाने कहते तो खैनी भी बना के ले आते, यदि कुर्सी बचानी थी उनको। तो ये सब देखिए बहुत, लेकिन ये सब बातें मैं नहीं कहना चाहता। देखिए, सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? ये तो जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हम अपने खर्च पर नीतीश कुमार का दिमागी इलाज कराएंगे, है ना। अब उसी नीतीश कुमार के कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। कहते थे सम्राट चौधरी की बिहार में कोई क्राइम करेगा तो हम उसका गया में पिंडदान करवा देंगे। और सम्राट चौधरी की पार्टी भाजपा में आज सुनील पांडे जैसा गुंडा मवाली घुसा हुआ है, हाथ में AK-47 लिए हुए है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। तो पहले सुनील पांडे का AK-47 जब्त करवाएं, है ना। या आज की तारीख में जो बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री हैं राजू सिंह, वो भी राम भक्त ही हैं भाजपा के। राजू सिंह तो खूनी है, हत्यारा है, पूरी दुनिया जानती है। 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह ने श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया था।
तो इसलिए ये सब बातें सम्राट चौधरी पर नहीं शोभा देती है। सम्राट चौधरी खुद एक समय राष्ट्रीय जनता दल में रह चुके हैं, मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा। तो ये लोग तो डगरा के बैगन हैं, कल फिर ऐसा कुछ लगेगा तो फिर राजद में आके लालू यादव का पैर पकड़े देखे जाएंगे और कहेंगे कि घर वापसी हुई है। जी, डगड़ा के बैगन है सम्राट चौधरी, और जिस तरीके से बयान आ रहा है समतः यह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्वी मंत्री अमिताभ कुमार दास कि खैनी भी खिलाया करते होंगे या फिर कह सकते पानी भी ढोया करते होंगे। बड़ा सवाल है, सम्राट चौधरी को विकास की बातें करनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बातें करनी चाहिए थी, अपराध पर कंट्रोल करने की कार्य करनी चाहिए थी, लेकिन सम्राट चौधरी जो है बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, बिहार के लिए उचित नहीं है। एक उप मुख्यमंत्री के नाते उनको बिहार के विकास के लिए चर्चा करनी चाहिए थी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। फिलहाल बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।